आग लगे तो बुझाइए, अगर करप्शन है तो उसको मिटाइए, अगर है बायोडाटा किसी का गलत है, किसी की वो है तो उस पर जाकर के उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये घबराने वाला मामला नहीं कहना चाहिए। ये चूड़ियां पहने हुए हैं, ये अगर चिढ़ाने के लिए किसी को कहते हैं, अभी एसआईआर हुआ है, निकला कुछ कि हम एक कमजोर पार्टी हैं, मेरा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है पार्लियामेंट राज्यसभा में, तो हमारे को जाने दीजिए। जहां तक आप कहते हैं कि सांप्रदायिक शक्तियों को हराना है, तो सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ मुझसे ज्यादा तो आप नहीं लड़ सकते। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होने हैं। चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होते ही बिहार में एक चर्चा होने लगी है कि राष्ट्रीय जनता दल और एआईएमआईएम गठबंधन कर सकती है। मगर इस बीच एआईएमआईएम के नेता और ओवैसी के काफी करीबी नेताओं में से एक अख्तरुल इमान, जो एआईएमआईएम बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया। दरअसल भाई वीरेंद्र, जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं, उनके तरफ से व्यक्तिगत मांग रखी गई कि मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी को राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार बनाए। अब हिना साहब और भाई वीरेंद्र का नाम सुनते ही ओवैसी के नेता भड़क उठे। क्यों भड़क उठे, जरा इस वीडियो में देखिए। कि अगर मिनिस्टर ऑफ होम ने यह बात कही है कि बायोडाटा है, तो ईमानदारी का काम ये है कि आग लगे तो बुझाइए, अगर करप्शन है तो उसको मिटाइए। ये धमकाने वाला मामला नहीं होना चाहिए। अगर है बायोडाटा किसी का गलत है, किसी की वो है तो उस पर जाकर के उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये घबराने वाला मामला नहीं कहना चाहिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, गाय, टोपी, टीका, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, ये वो शब्दावली है। इन शब्दों को अगर बीजेपी के शब्दकोश से हटा दीजिए तो बगैर पानी के जिस तरह मछली तड़प कर मर जाती है, बीजेपी मर जाएगी। मैं कह रहा हूँ, होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर को आना चाहिए, आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा करनी चाहिए। हम लोग बांग्लादेश और नेपाल के सरहदों पर है। मैं ये कह रहा हूँ, आप आइए, लेकिन आप कोई राजनीतिक खेल मत खेलिए, बल्कि सीमांचल के लोगों की गरीबी, दुर्दशा, पलायन, निरक्षरता, सरकारी नौकरी से वंचित, पुलों का सैलाब का, ये मामले का भी समीक्षा होनी चाहिए। और दूसरी बात, वो जो बेवकूफ और नादान लोग बोल रहे हैं, 2014 से इनकी हुकूमत है, चूड़ियां पहने हुए हैं। अगर बांग्लादेशी घुसपैठिया कोई वहां है तो चूड़ियां पहने हुए हैं। ये बीएसएफ किन के कंट्रोल में है, एसएसबी किन के कंट्रोल में है, बॉर्डर फोर्सेस किन के कंट्रोल में है, आंतरिक सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? तो चूड़ियां पहने हुए हैं, ये अगर चिढ़ाने के लिए किसी को कहते हैं, अभी एसआईआर हुआ है, निकला कुछ। ये मीडिया के कुछ लोगों का मामला है, और कुछ लोग जो दोषपूर्ण राजनीति करते हैं, द्वेषपूर्ण राजनीति करते हैं, उनके चाल चलित्र का मामला ही है। ऐसा कुछ भी मामला नहीं है। वो आए हैं तो हमारी गरीबी को भी देखो। अच्छा, आरजेडी के किसने कहा? किसी प्रवक्ता ने कहा। भाई वीरेंद्र प्रवक्ता है, भाई वीरेंद्र प्रवक्ता है। मैं ये अच्छा, मैं आप लोगों पर ब्लेम करता हूं कि न जाने बिहार की बड़ी राजनीतिक पार्टियों की तरह मीडिया के लोग भी दलित विरोधी हो गए हैं। मैंने शुरू दिन में कहा है कि हम एक कमजोर पार्टी हैं, मेरा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है पार्लियामेंट राज्यसभा में, तो हमारे को जाने दीजिए। जहां तक आप कहते हैं कि सांप्रदायिक शक्तियों को हराना है, तो सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ मुझसे ज्यादा तो आप नहीं लड़ सकते। अगर आप चाहते हैं कि सेकुलरिज्म का सबूत दें, तो अब की बार ये लोग मेरा समर्थन करें, हम आगे उनका समर्थन करें। तो आपने देखा, एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने सीधे तौर पर पूछा कि आखिर कौन है भाई वीरेंद्र, कौन है, क्या वो प्रवक्ता है या फिर तेजस्वी यादव ने वो बयान दिया। देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी काफी कमजोर है, उनको साथ की जरूरत है, और राष्ट्रीय जनता दल के तमाम शीर्ष नेतृत्व से वो लगातार मांग कर रहे हैं, लगातार डिमांड कर रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव में उनके पार्टी से भी एक उम्मीदवार बनाया जाए और राज्यसभा उनको भेजा जाए। खैर, अब देखने वाली बात है, जैसे जैसे राज्यसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, तो वैसे वैसे सभी की नजर बिहार में बनी हुई है कि आखिर अलग अलग पार्टियों की तरफ से कौन उम्मीदवार हो सकता है। बने रहे प्रभात खबर डिजिटल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।